एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के होम साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बच्चों, ये सैंपल पेपर पंजाब बोर्ड ने पंजाबी मीडियम में रिलीज किया था। हम आपके लिए सैंपल पेपर इंग्लिश मीडियम में लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। टोटल 18 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव फूड्स आर। तो जो खाना हमें प्रोटेक्ट करता है, तो कौन सा खाना प्रोटेक्ट करता है जिसमें विटामिन और मिनरल्स होंगे? आंसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में प्रोटीन जो है वो कितना एनर्जी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है? आंसर है 15 to 20%। एंजाइम्स जो है उसको इनएक्टिवेटेड कैसे किया जाता है? आंसर है ब्लांचिंग के थ्रू। अब ब्लांचिंग क्या होता है कि जो खाने की चीजों को थोड़ी देर जो है वो पानी में उबाला जाता है। ठीक है। इसके बाद है लो सोडियम डाइट। तो जिसमें सोडियम जो है वो कम होगा, इस तरीके की डाइट जो है वो कब प्रेफर की जाती है? हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंट यूनिट विच डिटरमाइन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड। तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आंसर है जीन्स। नेक्स्ट है एग्स एंड स्पर्म सेल ईच कंटेन। तो एग्स और स्पर्म सेल दोनों में, ठीक है, मतलब कि एग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो आंसर है 23। ठीक है। शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ लेबर इज। तो शॉर्टेस्ट स्टेज जो है वो लेबर की कौन सी होती है? प्लेसेंटल स्टेज। द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर्स ब्रेस्ट इज नोन एज। तो पहला दूध जो है उसको क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग स्टिमुलेट द 5। तो खेलने से क्या चीजें जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है इन्फेंट की? आंसर है सेंसेस। 5 सेंसेस यानी कि पांचों इंद्रियां। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू। तो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसको कितने ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है? तो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है। नौसिया जो है उसे और क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस। अगला क्वेश्चन है कॉमन एडल्ट्रेंट फूड इन मिल्क आर। तो मिल्क में साधारणतः क्या मिलाया जाता है? तो या तो उसमें पानी मिला दिया जाता है या फिर स्टार्च मिला दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल। गरम तेल में खाने को पकाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्राइंग। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी जो है कुकिंग के दौरान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। इसीलिए जब खट्टी चीजें, जैसे कि किसी खाने में अगर नींबू वगैरह डालना है तो गैस का मतलब फ्लेम बंद करके उसके बाद उसे डाला जाता है। ठीक है। सनलाइट जो है एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन डी का। बिल्कुल सही है। इसके बाद है फैट्स एंड शुगर शुड बी यूज्ड स्पैरिंगली। कम इनका इस्तेमाल जो है किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। फ्लूइड इन द एमनियोटिक सेक। जो एमनियोटिक सेक में फ्लूइड होता है वो फीटस को जो है नरिश करता है। तो ये जो है वो गलत है। ठीक है। वो उसको नरिश नहीं करता, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। उसको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता। नरिशमेंट जो है वो प्लेसेंटा से आता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्राई इज द ओनली वे बाय विच अ न्यूबॉर्न कम्युनिकेट। तो जो एक छोटा बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी है, वो सिर्फ रोकर ही अपनी बातों को समझा सकते हैं। बिल्कुल सही है। उन्हें कोई बोलना थोड़ी आता है, वो सिर्फ रोकर अपनी बातों को समझा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट बी है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपने 60 to 80 वर्ड्स में करना है। ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया है राइट अबाउट सोशियो कल्चरल फंक्शन ऑफ फूड। तो फूड का जो सोशियो कल्चरल फंक्शन है वो आपने बताना है। ठीक है। तो social and cultural events are a part of life and sharing food on such occasion with relatives and friends from different caste, religion and state is a symbol of love. तो ये जो सोशल और कल्चरल इवेंट है ये हमारी लाइफ का पार्ट है। शेयरिंग फूड ऑन सच ओकेजन। तो इन ओकेजन्स में फूड को शेयर करना अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, है ना, अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ। तो ये जो है वो लव का सिंबल है।
Social status is also exerted in society by offering a large number of rich and expensive food at function or parties. तो social status भी जो है वो define होता है कि आपको जो है जो पार्टी आप ऑफर कर रहे हो, है ना, वो कितना महंगा है, ठीक है, वहां पे खाने की कितनी वैरायटी है, तो उनसे आपका सोशल स्टेटस पता चलता है. People tend to try out food outside their meal pattern at social get together, thus bridging the cultural difference. तो लोग अलग अलग तरीके का खाना जो है वो भी खाते हैं, जिससे क्या होता है, जो कल्चरल डिफरेंस है उसको ब्रिजिंग मतलब उसको जोड़ने का काम करता है. Nowadays नॉर्थ इंडियंस लाइक साउथ इंडियन डिशेज, तो आज के टाइम में क्या है, जो नॉर्थ इंडियन है उन्हें साउथ इंडियन डिशेस पसंद है, जैसे इडली डोसा, है ना. वहीं पर जो मतलब कि कह सकते हो जो साउथ इंडियन है उन्हें जो है वो सरसों का साग, मक्की की रोटी, है ना, खीर, ये सारी चीजें पसंद है. ठीक है, तो यहाँ पे ये शेयर होगा, एंड शेयर देयर सरसों का साग. ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, शेयर. दिस क्लियरली प्रूव दैट फूड इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. तो इससे क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि जो खाना है वो लोगों को एक साथ लेकर आता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम. तो प्रोटीन जो है वो किन किन चीजों में हमें मिलता है, तो वो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है, दूध, दही, ठीक है, इसके अलावा जो पनीर है, इसके अलावा सभी दालों में मिलता है प्रोटीन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, मीट, पोल्ट्री, सी फूड, एग्स, बीन्स, नट्स, सीड्स. ठीक है, और जो सोए प्रोडक्ट होता है. और कैल्शियम जो है वो मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है. ठीक है, मिल्क में, चीज में, ग्रीन वेजिटेबल्स में. ठीक है, इसके अलावा एग्स में. या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि है, राइट डाउन द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग अ पैक्ड लंच फॉर स्कूल चिल्ड्रन. बच्चों के लिए जब आप लंच पैक कर रहे हो, ठीक है, तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए. तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो पैक्ड लंच है वो बच्चे की जो कैलोरीज है और जो प्रोटीन है उसका जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 जो है वो पैक्ड लंच से पूरा हो जाना चाहिए. ठीक है, कुक समथिंग विच कैन बी रेलिश इवन इट इज कोल्ड. तो खाने को कुछ ऐसा होना चाहिए जो, क्योंकि लंच का टाइम तो मतलब लेट होता है थोड़ा, है ना, तो लंच तो तब तक ठंडा हो जाएगा, तो जिसको जो ठंडा भी हो जाए तो भी उसे एंजॉय किया जा सके. To make food appetizing, food like whole fruits or buttermilk in a bottle can be given. तो खाना जो है वो सही तरीके से जो है वो पच जाए, है ना, तो इसके लिए जो है वो बच्चों को जो है वो बॉटल में जो है वो छाछ या लस्सी, साबुत फल जो है दिए जा सकते हैं. पॉइंट है, इट इज सेंसिबल टू हैव डिफरेंट फूड इन पैक्ड लंच देन व्हाट वन हैड इन ब्रेकफास्ट. तो नाश्ते में खाए गए भोजन की तुलना में जो पैक्ड लंच है उसमें अलग भोजन यानी कि अलग खाना लाना जो है वो समझदारी है. ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट डाउन 4 एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग फूड. खाना पकाने के 4 फायदे जो है वो क्या क्या है. तो ये खाने को इजीली डाइजेस्टेबल बना देता है. ठीक है, इससे खाने का जो अपीयरेंस है, जो टेक्सचर है, जो कलर है, जो फ्लेवर है, ठीक है, और जो टेस्ट है वो जो है बढ़ जाता है. इट मेक्स फूड सेफ टू ईट. खाना जो है वो मतलब कि सेफ हो जाता है, खाने लायक हो जाता है, क्योंकि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स जो है वो मर जाते हैं कुकिंग के टाइम पे. और कुछ फूड जो है उनको लंबे टाइम तक आप रख सकते हो अगर आपने उसे पकाया है. ठीक है, जैसे कि दूध अगर आप कच्चा रख दोगे वो जल्दी खराब हो जाएगा, है ना, जबकि अगर आपने उसे उबाल कर रखा है तो वो थोड़ा टाइम चल सकता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई शुड यू कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन यू स्नीज. तो जब आप छींकते हो तो अपना मुंह और जो अपना नाक है उसको आपने कवर क्यों करना है, ठीक है, या क्यों करना चाहिए. It is important to cover your mouth and nose when you sneeze as this help prevent germs and infection. क्योंकि हमें क्यों ढकना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो germs और infection जो है उससे ये बचाता है. जब हम छींकते हैं droplets of moisture containing germs can be expelled from the nose. तो nose से जो मतलब कि जो moisture के में mix होते हुए जो germs हैं droplets के through जो है वो बाहर आते हैं. ठीक है, जो नोज से और माउथ से बाहर आते हैं और ये जो लैंड सरफेस पर है काफी टाइम तक जो है वो रह सकते हैं. तो उसके आसपास जो भी पर्सन मतलब कि जो इनहेल कर रहा है, ठीक है, जो सांस अंदर ले रहा है, उनके साथ वो जर्म्स जो है वो जा सकते हैं. ठीक है, जिससे वो भी जल्दी बीमार हो जाएंगे. तो जब हम अपने मुंह और नाक को जो है वो टिश्यू से, अगर टिश्यू नहीं है तो हैंकी से, हैंकी नहीं है तो अपने एल्बो का इस्तेमाल करते हुए जब हम कवर करते हैं तो हम जो है वो दूसरों के रिस्क को भी जो है वो मतलब कि बीमार होने का जो रिस्क है उसको कम कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद बेटा या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि ORT क्या है वो आपने एक्सप्लेन करना है.
तो ORT क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, रेफर्स टू प्रोवाइडिंग फ्लूइड और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन टू द पेशेंट। तो इसमें जो है जो रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है बेसिकली, जिसमें कि जो पेशेंट होता है उनको ORS का घोल दिया जाता है। ORS जो है वो इजीली घर पे बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें 3 चम्मच चीनी चाहिए, ठीक है, विद और विदाउट लेमन जूस। अगर आप चाहें तो उसमें जो है नींबू का रस डाल दे, अगर नहीं चाहे तो ना डालें, ठीक है। इसमें मिक्स इन 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड और कूल्ड वाटर। तो इसमें जो है किस पानी में आपने इसे डालना है, जिसको पहले आपने उबाला हो और उसके बाद ठंडा किया हो। ORS formulations suggested by WHO are freely available in small packets, यानी कि WHO द्वारा जो सुझाए गए ORS फॉर्मुलेशन है उनके छोटे पैक जो है वो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। द जनरल रूल फॉर फीडिंग ORS, तो जनरल रूल क्या है, ORS को कब देना है और कितनी बार देना है, 1 ग्लास पर एवरी स्टूल पास। तो जितनी बार भी स्टूल पास किया जा रहा है, ठीक है, मतलब पेशेंट जो है वो वॉशरूम गया है, ठीक है, उतनी बार उसे 1 ग्लास जो है वो ORS का घोल देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि एनलिस्ट अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस जो है, यानी कि जो स्टार्टिंग साइन है वो क्या है, वो बताने हैं आपने। अ वुमन कैन नॉट टेल इमीडिएटली व्हेन कंसेप्शन हैज अकर्ड। तो एक वुमेन जो है वो मतलब कि इमीडिएटली नहीं बता सकती कि कब जो है कंसेप्शन हुआ है। यूजुअली द फर्स्ट इंडिकेशन इज अ मिस्ड पीरियड। तो सबसे पहला इंडिकेशन जो होता है वो क्या होता है कि पीरियड्स जो है वो मिस हो गए हैं, ठीक है, वो भी स्पेशली अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर है, ठीक है। द अदर मोस्ट कॉमन साइंस आर, तो दूसरे जो कॉमन साइंस होते हैं वो क्या है, शी में एक्सपीरियंस फटीग एंड ड्राउजीनेस। तो उसे जो है वो थकान होगी, ठीक है, उसको जो है वो मतलब कि बेहोशी जैसा होना शुरू हो जाता है। शी में फील नीड टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली, उसे बार बार जो है वो वॉशरूम जाना पड़ रहा है यूरिनेशन के लिए। मॉर्निंग नॉसिया में ऑल्सो अकर, तो मतलब कि सुबह के टाइम पे उसे बेसिकली उल्टी जैसा फील हो रहा है, ठीक है। ऑल अबव मेंशन्ड साइन कैन अकर विदाउट प्रेगनेंसी, और ये सारे जो सिम्टम्स दिए गए हैं ये बिना प्रेगनेंसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंस द फिजिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी में नॉट बी एक्यूरेट, तो इसमें हम फिर ये तो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, अगर ये सब हो रहा है तो प्रेग्नेंट है, ठीक। प्रेगनेंसी टेस्ट से जो है ये श्योर करना चाहिए। लेबोरेटरी में जो है वो ब्लड और यूरिन टेस्ट के थ्रू जो है इसका पता लगाया जा सकता है। होम बेस्ड टेस्टिंग किट आता है, ठीक है, जो कि अवेलेबल होता है मार्केट में, बट इट इज ऑलवेज बेटर इफ इट इज वेरीफाइड बाय एन फिजिशियन। तो ये ज्यादा बेटर होगा अगर कोई फिजिशियन जो है, ठीक है, बेसिकली कोई डॉक्टर जो है अगर वो उसे वेरीफाई कर दे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है हमसे कि हाउ डू अनबॉर्न बेबीज रिसीव देयर न्यूट्रिशन। तो जो अनबॉर्न बेबीज है, मतलब जिन बेबी का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, वो किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। अनबॉर्न बेबीज रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा एंड द यूम्बिलिकल कोड, ठीक है। तो जो अजन्मे बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के से जो है वो जो गर्भनाल है और जो नाल है उसके माध्यम से जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। The placenta is an organ that grows in the mother's uterus during pregnancy and provide oxygen and nourishment to the fetus. तो जो प्लेसेंटा है, ठीक है, वो एक अंग होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान में माँ के गर्भाशय में बढ़ता है और जो मतलब वो है कह सकते हो जो फीचस है उसको जो है वो ऑक्सीजन और जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। द एम्ब्रियो इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय द यूम्बिलिकल कोड कंटेन वन लार्ज आर्टरी दैट डिलीवर्स ब्लड लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द फीटस, ठीक है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो भ्रूण होता है, ठीक है, यानी जो फीटस है वो गर्भनाल से के द्वारा जो है प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जिसमें कि एक बड़ी जो है वो मतलब कि आर्टरी होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है कि जो है यहाँ से जो है भ्रूण को जो है वो पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो है वो मतलब कि ब्लड के थ्रू जो है वो पहुंचाती है, ठीक है। इट हैज 2 वेन्स, इसमें जो है वो 2 वेन्स होती है जो कि जो फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी हटाती है। ब्लड इज कैरीड फ्रॉम एम्ब्रियो अलोंग दीज ब्लड वेसल टू द प्लेसेंटा वेयर इट इज रेड ऑक्सीजनेटेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसे ये बाहर निकालती है और जो फीटस है उसमें रक्त जो ये वेन्स है बेसिकली उनके माध्यम से प्लेसेंटा तक जो है वो लेकर जाती है, जहां इसे जो है वो लाल ऑक्सीजन युक्त जो है वो किया जाता है, ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हटा दिया जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी द यूम्बिलिकल कोड ग्रोज टू अ लेंथ ऑफ 123 फीट, और जो मतलब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान में जो यूम्बिलिकल कोड है वो 123 फीट
तक बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन जो कि है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड। तो प्रेगनेंसी मतलब जब डिलीवर हो गया है उसके बाद जो है पर्सनल हाइजीन का क्या, नेटल पीरियड के बाद मतलब कि उस टाइम पे जो है पर्सनल हाइजीन का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है, देख लेते हैं। न्यूली डिलीवर्ड मदर इज प्रोन टू इन्फेक्शन एज द प्लेसेंटल साइट इज रॉ। तो क्योंकि जो प्लेसेंटल साइट है वो अभी कच्चा है, तो न्यू डिलीवर्ड मदर जो है वो इन्फेक्शन के ज्यादा प्रोन होती है, मतलब उनको जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। देयरफॉर प्रॉपर हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड, और इसी वजह से प्रॉपर हाइजीन जो है वो मेंटेन किया जाना चाहिए। एंड द न्यू मदर शुड बी टॉट द हाइजीनिक टेक्निक प्रॉपरली, और जो न्यू मदर है उन्हें हाइजीनिक टेक्निक जो है प्रॉपरली बताया जाना चाहिए। In order to prevent infection from the number of visitors should be kept to minimum। तो मतलब कि इन्फेक्शन जो है वो कम से कम हो, तो नंबर ऑफ विजिटर्स मतलब जितने लोग उनसे मिलने आ रहे हैं न्यूली मदर से या उनके बच्चों से वो कम होने चाहिए। हाथों को जो है वो फ्रिक्वेंटली वॉश किया जाना चाहिए। एंड मदर शुड बी ऑब्जर्व फॉर एनी साइन ऑफ फीवर, और मदर को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए कि उन्हें कोई फीवर तो नहीं है। शी शुड ऑलवेज वॉश हर हैंड्स आफ्टर क्लीनिंग हरसेल्फ एज वेल एज बिफोर हैंडलिंग द बेबी। तो जब भी उन्होंने मतलब कि उन्हें जो है वो बार बार अपने हाथों को साफ करना चाहिए। इसके अलावा जब बेबी को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी उन्हें हाथ साफ करना चाहिए। द मदर शुड टेक अ डेली बाथ एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, मदर को डेली नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। उनकी चादरों को जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज किया जाना चाहिए। उनका जो इन्वायरमेंट है वो डस्ट फ्री होना चाहिए, ज्यादा रश नहीं होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। जो न्यूली मदर है उन्हें फुल बॉडी मसाज दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है जब वो मतलब कि गर्म पानी से उसके बाद उन्हें नहाना चाहिए। बहुत बारी जो है क्या किया जाना चाहिए कि पानी के साथ जो है वो नीम की पत्तियां उबाल लेनी चाहिए और इसे नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो नीम की पत्तियां होती है वो नेचुरल एंटीसेप्टिक होती है जो कि इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि डिफाइन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है और ये क्यों जरूरी है वो आपने बताना है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन होता क्या है? अ वैक्सीन कंटेन द डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन वीकेंड फॉर्म which when enter into the body will stimulate the formation of antibodies। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि एक वैक्सीन के रूप में यानी कि एक टीके के रूप में जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो कमजोर ऑर्गेनिज्म है, उनको बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है ताकि एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडीज जो है वो बना सके। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना सके, और इसी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम वेरियस डिजीज, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को बीमारी से बचाने के लिए। Many infectious disease can be prevented with the help of immunization, और इम्यूनाइजेशन के थ्रू काफी सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, उससे बचाया जा सकता है। द इम्यूनाइजेशन प्रोसेस वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टी दैट वंस वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ डिजीज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी हैज अ मेमोरी ऑफ द सेम। तो बॉडी को पता होता है कि उसने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई हुई है ना, तो वो प्रॉपर्ली जो है अगर उसको कोई बीमारी होने लगेगी तो उसकी बॉडी जो है वो उससे जो है वो प्रॉपर्ली फाइट कर लेगी और उसे उस बीमारी से बचा लेगी। ठीक है, किस पर्सन को बचा लेगी? जिसको की वैक्सीन लगी हुई है। ठीक है, या तो बेटा अगला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि व्हाट आर सम इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर बॉन्डिंग। तो पुअर बॉन्डिंग के इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो क्या है वो आपने बताना है। पुअर बॉन्डिंग बिटवीन अ चाइल्ड एंड पेरेंट्स कैन लीड टू अ रेंज ऑफ इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज। तो पुअर मतलब कि अगर कह सकते हो पुअर बॉन्डिंग है चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में, तो इससे जो है वो काफी सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो क्या आएगा? लो सेल्फ एस्टीम होगा, यानी कि आत्मसम्मान नहीं होगा बच्चे में, है ना, कम आत्मसम्मान होगा। डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशन, अपने इमोशंस को प्रॉपरली नहीं समझा सकता या बता सकता। ट्रस्ट का इशू रहेगा उसमें। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एनेक्सिटी जो है वो रहेगी। ठीक है, डिप्रेशन रहेगा। ठीक है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना रहेगी उसमें। डिफिकल्टी फॉर्मिंग हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो इजीली नहीं बना पाएगा। प्रॉब्लम विद सेल्फ रेगुलेशन, खुद को जो है वो कंट्रोल करने में उसे प्रॉब्लम आएगी। उसका एग्रेशन जो है यानी कि जो उसका गुस्सा है वो बढ़ जाएगा, अकेला अकेला रहेगा। ठीक है, और अबेंडेंट, उसको लगेगा कि सबने उसको छोड़ दिया है ना, परित्याग की भावना आ जाएगी। इम्पैक्टिंग देयर ओवरऑल इमोशन वेलबींग एंड डेवलपमेंट, और तो ये कंप्लीटली उसके इमोशनल वेलबींग को जो है इम्पैक्ट करेगा और उसके डेवलपमेंट पे असर डालेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट सी शुरू हो जाता है जिसमें आपने क्वेश्चन के आंसर 100 to 150 वर्ड्स में करने हैं। ठीक है,
4 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है, 6 नंबर के ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के जो है वो लक्षण क्या क्या होते हैं वो आपने बताना है, ठीक है, या फिर आपने जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के इमोशनल बेनिफिट्स जो है वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर कॉमन डिस्कम्फर्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कॉमन डिस्कम्फर्ट्स क्या है वो बताना है और किसी एक को आपने डिटेल में समझाना है, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि विच कॉमन एलिमेंट ऑफ इन्फेंट नीड इमीडिएट अटेंशन। तो इन्फेंट के कौन से एलिमेंट को, कौन सी बीमारी को जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है वो आपने बताना है। What are the common things to be kept in mind while preparing a balanced diet plan? तो जब आप बैलेंस डाइट प्लान बना रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक लिस्ट बनाना है उसका, ठीक है। या फिर आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि विटामिन्स क्या होते हैं और ये हमारे डाइट में क्यों जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एलोबरेट प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग फॉर अ फैमिली। फैमिली के लिए मील प्लानिंग कर रहे हो तो किन किन सिद्धांतों का पालन करोगे वो आपने बताना है। या फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि एक्सप्लेन द डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो अगर कोई पर्सन जो है वो डायरिया से जो है वो सफर कर रहा है तो उसके खाने में क्या क्या चेंजेस लेकर आओगे वो आपने समझाना है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।